कल्पसूत्र की ओर कल्पसूत्र का श्रवण करेंगे। दत्त कुशल गुरुदेव का जग में अति उपकार, इनके चरण सरोज में वंदन बारंबार। हिंदी भाषा में रचूं कल्पसूत्र श्रीकार, कल्पसूत्र श्रीकार। जगतारक जगदीश्वर, परम पिता परमेश्वर, शासन नायक प्रभु महावीर के चरण रेलों में शत शत वंदन। शासन सिरताज अनंत लब्ध निधान गुरु गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि वंदन। खरतर गज श्रृंगार प्रातः स्मरणी पूज्य चारों ही दादा गुरुदेवों को वंदन। मम जीवन उद्धारक, सतपथ प्रदर्शक, मुझ आत्म तत्व की पहचान कराने वाले गुरुद्वय श्री के पावन पुण्य चरणों में भाव विनिवंदना। पाठ पर विराजित सरल मना सरल स्वाभाविक पूज्य बड़े मर सबको बार अनंत अनंत वंदनाएं। सम आदरणीय मुनि भगवान, भव्य श्रावक एवं श्राविका। पर्युषण पर काश तीसरा दिन ग्रंथाधिराज श्री कल्पसूत्र का आप हम सब श्रवण कर रहे हैं। कल हमने जाना था कि कल्पसूत्र का उद्भव कैसे हुआ है, उसकी प्रामाणिकता क्या है और कैसे हम तक वह ग्रंथ पहुंचा, इसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी। फिर सबसे पहली चर्चा भद्रभाव स्वामी जी 10 कल्पों के माध्यम से कर रहे थे कि साधु साध्वी भगवान की आचार व्यवस्था परमात्मा महावीर के शासन में किस तरीके से है और अन्य तीर्थंकरों के शासन में कैसी होती है, उसकी चर्चा हमने की थी। और आज की चर्चा का प्रथम विषय रहेगा कि जब साधु साध्वी जी भगवान चातुर्मास का निर्णय लेते हैं कि किस क्षेत्र में चातुर्मास करना, तो उसके लिए भी कुछ नियमावली हमारे ज्ञानियों के द्वारा दी गई कि कौन से क्षेत्र में चातुर्मास करना चाहिए और कौन से क्षेत्र में चातुर्मास करने योग्य नहीं है। ऐसी ये जानकारी आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि जब श्री श्रम चातुर्मास के लिए विनती करता है तो वो पहले देख ले कि हमारे नगर में जो कंडीशंस बताई जा रही है यहाँ पर ज्ञानियों के द्वारा, वो सब कंडीशंस फुलफिल हो रही है, मतलब हम उस कंडीशंस पर खरे उतर रहे हैं या नहीं, ऐसा सब चेक करके उसके बाद ही चातुर्मास की विनंती करनी चाहिए। तो हम श्रवण कर रहे हैं 13 नियम यहाँ पर ज्ञानियों के द्वारा बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से गुरु भवन निर्णय लेते हैं कि चातुर्मास किस क्षेत्र में करना है। तो प्रथम नियम यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस क्षेत्र में कीचड़ आदि ना हो, जहाँ पर कीचड़ आदि की बहुलता ना हो, उस क्षेत्र में चातुर्मास के लिए जाया जा सकता है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जहाँ कीचड़ ज़्यादा होंगे वहाँ पे कीटाणुओं की उत्पत्ति ज़्यादा होगी, जीव जंतु ज़्यादा रहेंगे तो हिंसा ज़्यादा होने की संभावना है, इसलिए वहाँ पर चातुर्मास करने मना कर रहा है। दूसरा नियम बताया जा रहा है कि जीवोत्पत्ति जहाँ ज़्यादा होती है, ऐसी भूमि है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जीवों की उत्पत्ति वर्षा काल में बहुत अत्यधिक होती है, तो ऐसे क्षेत्र में साधु भगवंतों को चातुर्मास नहीं कल्पता, ऐसे नगर में नहीं जाना। तीसरा नियम बता रहे हैं कि जहाँ पर इस ठंडिल भूमि, मतलब जहाँ पर मात्रा और ठल्ले आदि की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो, मतलब हिंसा का दोष न लगे और बिना दोष के हम निर्वध्य भूमि में मात्रा आदि पलट सके, ऐसी भूमि जहाँ पर हो उस क्षेत्र में ही चातुर्मास करना कल्पता है। तो श्री संघ में ये व्यवस्था बहुत तेजी से गिरती जा रही है कि जहाँ पर उपाश्रय तो बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं, पर वहाँ पर साधु साध्वी भगवत अपना यह नियम कि इस ठंडिल भूमि निर्बद्ध मिल सके, ऐसी ये व्यवस्था अब कई क्षेत्रों में नहीं हो पा रही है। तो संघ को ये ध्यान देने योग्य विषय है, क्योंकि ये मुख्य कारण है कि ये अगर कारण नहीं मिलता तो साधु साध्वी भवन को चातुर्मास करने की परमिशन ज्ञानियों के द्वारा नहीं दी गई है। फिर चौथा कारण बता रहे हैं कि जहाँ पर उपाश्रय कैसा हो, उपाश्रय व्यवस्थित हो, हवेदार हो, जहाँ पे उजाला आदि हो, ताकि कोई पाप का साधन हमको यूज ना करना पड़े, और हवा पानी हवा और रोशनी यदि रहेगी तो स्वाध्याय आदि में साधु साध्वी भवन को अनुकूलता रहेगी, इसलिए उपाश्रय आदि की व्यवस्था भी उचित होनी चाहिए। 5वां नियम यहाँ पर आ रहा है कि जहाँ पर जिस नगर में चातुर्मास करने जा रहे हैं गुरु भवन, उस नगर में
दूध दही की मात्रा प्रचुर होनी चाहिए। अब क्या दूध दही साधु साध्वी जी बहुत सारा लेते हैं क्या? तो ये आशय यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। दूध दही के माध्यम से ये बताया जा रहा था कि संघ पर भार नहीं पड़ना चाहिए, मतलब संघ सक्षम हो कि वे साधु साध्वी को 4 महीना अपने नगर में रख सके। ऐसा किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर चातुर्मास का भार ना रहे, साधु साध्वी की जो आवश्यकता है संयम निर्वहन हेतु वो सारा संघ के ऊपर वो सारा संघ निभा सके। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जहाँ पर दूध दही की प्रचुरता है, मतलब जिस घर में दूध दही आदि सब व्यवस्थित होते हो उस नगर में मतलब चातुर्मास कर सकते हैं। उसके बाद 6वां नियम यहाँ पे बताया जा रहा है कि जहाँ पे जैन कुल की बहुतायत हो, मतलब जैन कुल प्रचुर मात्रा में हो, ताकि संघ को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और गुरु भवंत को भी क्या करें, 4 महीना जब वहाँ रहें तो 2-4 घर रहेंगे तो बर्डन एक के ऊपर आएगा गोचरी आदि के लिए, तो सारे घर में व्यवस्था अलग से करनी ना पड़े। इसलिए क्या हो कि जैन कुल वहाँ पे बहुत आयत हो, मतलब बहुत मात्रा में होने चाहिए। उसके बाद 7वां नियम हमारे जहाँ पर वैद्य आदि की सुविधा हो, डॉक्टर आदि की सुविधा हो, ताकि कभी साधु साध्वी जी भवन को चिकित्सा आदि कराना पड़े तो दोष लगा करके नगर से बाहर किसी मर्यादा क्रॉस करके जाना ना पड़े। इसलिए जिस नगर में चातुर्मास करें वहाँ डॉक्टर की भी व्यवस्था हो। और उसके बाद अगला नियम हमारा है कि जहाँ पर दवाई आदि भी मिल सके ऐसे नगर में चातुर्मास करना है। ये स्थविर कल्पी मुनिराज का नियम बता रहे हैं। एक होते जिन कल्पी मुनिराज जो अभी वर्तमान में इस पंचम काल में भारतवर्ष में नहीं है, ऐसे स्थविर कल्पियों की चर्या के बारे में हम कल्प सूत्र में पढ़ रहे हैं। जिन कल्पी मुनिराज का आचार व्यवस्था बहुत अलग होती है, उनके नियम, उनके सारे नियम स्थविर कल्पी मुनिराजों से अलग होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है। फिर उसके बाद 9वां नियम आ रहा है जहाँ पर अनाज का संग्रह हो, मतलब घर में क्या हो, जहाँ के लोग रहवासी जो हो वे अनाज भरपूर मात्रा में रखते हो। क्यों रखते हो? क्योंकि अगर कभी दुष्काल का समय है, कभी चातुर्मास के दौरान ही अकाल पड़ गया, तो ऐसा ना हो कि अनाज आदि ना हो तो चातुर्मास में साधु साध्वी को भी गोचरी ना मिले, तो वे आहार आदि भी नहीं करेंगे, तो संयम की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। इस हेतु पहले ये चेक कर ले कि उस नगर में रहने वाले लोगों के पास अनाज आदि भरपूर मात्रा में है या नहीं। मतलब ऐसा था ना हो कि उनके जीवन जीने की व्यवस्था ना हो, तो फिर साधु साध्वी वहाँ जा करके और उनके असाता में निमित्त बनेंगे, मतलब उनकी असमाधि में निमित्त बनेंगे, ऐसा ना हो। फिर यहाँ पे 11वां नियम बता रहे हैं कि जहाँ पर पाखंडी ऐसे जो धर्म के विद्रोही लोग हैं, ऐसे लोग वहाँ पर ना हो, मतलब धर्म के विरुद्ध आंदोलन करने वाले जैन शासन के विरोधी लोग कम से कम हो, मतलब हो ना तो सबसे अच्छा, अगर हो भी तो कम से कम हो, ताकि जब चातुर्मास की आराधना हो तो कोई क्लेश का वातावरण ना फैले। ऐसे जगह पर ही चातुर्मास करना है। 12वां नियम बता रहे कि जहाँ पर भिक्षा मतलब गोचरी आदि सुलभता से मिल सके, प्रासुक आहार आसानी से मिल सके, ऐसी जगह पर चातुर्मास करना है। फिर अब आखिरी नियम बता रहे हैं 13वां नियम, जहाँ पे स्वाध्याय सत्संग ज्ञानार्जन करने की व्यवस्था हो सके आसानी से, उस नगर में चातुर्मास करना है। मतलब संघ का मंगल करते हुए साधु साध्वी को अपना मंगल तो छोड़ना ही नहीं है, इसलिए अपनी व्यवस्था में स्वाध्याय सत्संग और अपनी आराधना ये मुख्य में मुख्य है। उसके बाद जब जब जैसा जैसा योग बने तो संघ का भी मंगल समय समय से करना है। ऐसा परस्पर सहयोग करते हुए चातुर्मास का काल साधु साध्वी जी भवन को बिताना होता है। तो ये 13 नियम को श्रावक वर्ग, ट्रस्टी वर्ग और पूरा जो समाज है जो विनती करने आता है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, और उसके हिसाब से अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करते हुए उसके बाद ही चातुर्मास के लिए विनती करनी चाहिए। पर अब ज्ञानी यहाँ पर दूसरा फिर एक बता रहे कि अगर ये 13 नियम आप नहीं फॉलो कर सकते पूरा का पूरा, तो कम से कम 4 नियम तो आपको देखने ही है। अगर ये 4 नियम भी अगर आप नहीं फॉलो कर पा रहे तो आपको चातुर्मास करने के लिए किसी भी गुरु भवन को विनती अभी नहीं करनी चाहिए। तो ये 4 नियम क्या है कि सबसे पहला नियम बता रहे हैं यहाँ पे कि जिस नगर में जिन मंदिर ना हो उस नगर में चातुर्मास के लिए विनती ना करें। स्तंभित भूमि अगर निर्बद्ध ना मिले, क्योंकि ये मुख्य में मुख्य साधु साध्वी जी की आचार्य व्यवस्था है कि उनको स्तंभित भूमि निर्बद्ध चाहिए ही चाहिए, तो ऐसी भूमि अगर ना मिल रही हो तो चातुर्मास के लिए वहाँ पे ना जाएं। और उसके बाद स्वाध्याय सुख पूर्वक हो सके, क्योंकि मुनिचर्या में स्वाध्याय का बहुत बड़ा महत्व है। आहार जितना मुख्य नहीं उससे ज़्यादा मुख्य साधु साध्वी के जीवन में स्वाध्याय है, मानो वही उनकी खुराक है। तो स्वाध्याय अगर नहीं हो पाएगा उस नगर में तो चातुर्मास के लिए ना जाए, और उसके बाद सुलभता से निर्दोष गोचरी मिल सके। ऐसे ये 4 नियम के को अगर श्री संघ स्वीकार कर सकता है तो ही श्री संघ चातुर्मास के लिए विनती करें।
अब जब ये गुरु भवन के चातुर्मास की बात हो रही है, तो ऐसी श्रावक को अपना घर किस तरीके से बनाना, कहाँ बनाना, ये कल्प सूत्र में तो नहीं आया है, पर ज्ञानी भगवान इस समय ये भी फरमाते हैं कि अपना घर हम किस एरिया में बनाएं। तो उसके लिए यहाँ पे श्रावक प्रज्ञप्ति उमा स्वाति जी का एक ग्रंथ है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि किस नगर पे, किस जगह पर श्रावक को अपना घर बनाना चाहिए। तो पहला यहाँ पर बता रहा है कि जहाँ पर जिन मंदिर हो, ऐसे जिन मंदिर के आसपास भले थोड़ा पैसा ज़्यादा भी लगे, पर वहाँ पर अपना घर बनाए। उसके बाद आसपास साधर्मिक हो, जो हमें गिरने से बचाए, मतलब हमारे समान धर्म को फॉलो करने वाले लोग आसपास होने चाहिए, तो जाकर के हम धर्म में टिक पाएंगे, नहीं तो हमारा भी रास्ता पतन का चालू हो जाए। उसके बाद जिस एरिया में मुनि भगवंत आसानी से आ सके, साधु साध्वी जी भगवंत का विचरण होता रहे, ऐसे क्षेत्र में अपना घर बनाना चाहिए। और चौथा, जिस जगह पर सुपात्र दान का अवसर आसानी से हमको मिल सके, क्योंकि गुरु भवन आते रहेंगे, गुरु भवन से बोध मिलते रहेगा, तो शायद आपका जीवन भी आगे बढ़ेगा और आपकी भूमिका भी आगे बढ़ती जाएगी। इसलिए ऐसे 4 कंडीशन को देखते हुए अपने घर आदि, परिवार आदि की व्यवस्था करनी। कई बार देखा गया साधु जीवन में हमारे द्वारा कि जब हम दूर दराज के क्षेत्र में जाते हैं, जहाँ पर एक आध घर जैनों के हैं, और जब उनके घर से गोचरी बैठते हैं, तो गोचरी का भी उनको नॉलेज नहीं होता, और बच्चे कई बार हमको क्या बोलते हैं, बाय बाय मारे साहब। क्यों बोला उन्होंने ऐसा? क्यों बोला? क्योंकि उनको संस्कृति का नॉलेज ही नहीं है। वो एक ही परिवार वहाँ पर रह रहे हैं और घर वाले उनको कुछ सिखा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी सोसाइटी वहाँ पर नहीं है जिसके माध्यम से उनका आत्मिक विकास भी हो सके, सामाजिक विकास भी हो सके। इसलिए ऐसी 4 कंडीशन श्रावक अवस्था में हमको ध्यान रखने की, हमको घर हमारा कहाँ पर हो। अब ग्रंथादिराज में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आनंद सागर श्रीश्वर जी महाराज साहब परवादिराज पर्यूषण की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि जैसे मंत्रों में नौकार उत्कृष्ट मंत्र हैं, और तीर्थ में शत्रुंजय की महिमा सबसे भारी है, और दान में अभय दान, एक अपेक्षा से अभय दान भी ऊंचा है, पर सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान होता है, पर एक अपेक्षा से अभय दान सबसे बड़ा है। इसलिए यहाँ पर अभय दान को बोल रहे हैं कि जैसे दानों में अभय दान बड़ा है, और गुण में विनय का गुण सबसे बड़ा है, और व्रत में ब्रह्मचर्य का व्रत सबसे बड़ा है, तो ऐसी की ऐसी तत्व में सम्यक दर्शन सबसे बड़ा तत्व है। तो ऐसी की ऐसी पर्वों में सबसे बड़ा पर्व कौन है? तो पर्यूषण पर्व सबसे महान है। ऐसी महिमा को गाते हुए कुछ कर्तव्य मुनि भगवान के लिए और श्रावक वर्ग के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर बताए जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला कर्तव्य कि पर्यूषण के दौरान आप कुछ करें या ना करें, पर सांवत्सरिक प्रतिक्रमण आपको करना ही है, ऐसा नियम यहाँ पर ज्ञानियों के द्वारा हमको दिया जा रहा है। अगला नियम बताया जा रहा है कि मुनि को, और हो सके तो श्रावक को भी, वर्ष में एक बार श्रावक को और मुनि को पर्यूषण के आने के पूर्व केश लुंचन कराना ही है। कोई अपवाद मार्ग नहीं है कि आपको केश लुंचन करना ही है, मुनि को तो करना ही है, और हो सके तो श्रावक वर्ग भी केश लुंचन करवा सकते हैं। और उसके बाद चैत्र परिपाटी जो आप करते हैं, चैत्र परिपाटी का जब जब मौका मिले तब तो करना ही, पर्यूषण के दिनों में विशेष आपको करना है। और उसके बाद संघ से समापना करनी है, ये सबको पता है। और सबसे मुख्य नियम तेला अठम तप, जो हम सब करते हैं। नाग केतु की कथा सबको प्रसिद्ध है कि नाग केतु पूर्व भव में पर्यूषण के दौरान अठम तप की महिमा सुनते हैं, पर चाहते भी मैं आराधना करूं अठम तप की, पर सौतेली माँ के द्वारा द्वेष पूर्वक वो जला दिया जाता है, और इस भव में वापस पुनः वो किसी माता के गर्भ में आकर के उनका जन्म होता है, और जन्म लेने के बाद वापस पर्यूषण के दिनों में वो सुनते हैं महिमा। और बचपन में जब वो झूले में, पालने में, उसी समय उनको जाति स्मरण ज्ञान होता है, और पूर्व भाव में मैंने भावना भाई थी अठम तप की, वो भावना फलीभूत नहीं हुई, तो इस भाव में मैं क्या करूं, अठम तप करूं। ऐसा करके पालने में ही अठम तप चालू करते हैं, पर छोटा सा शरीर है, 3 दिन होते होते मूर्छा आ जाती है। माता पिता को लगता है कि बेटा मर गया है, और माता पिता भी मोहवश प्राणों का त्याग कर देते हैं, मतलब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और आगे जाकर के क्या होता है, इंद्र देवता जब पता चलता है कि इसको जलाया जा रहा है, बेटे को दफनाया जा रहा है, तो इंद्र देवता उनकी रक्षा करते हैं। और उसके बाद वही नाग केतु आगे जाकर के जिन शासन की महती प्रभावना करते हैं, और आगे जाकर के स्वयं सांप का एक उपसर्ग आता है, परमात्मा की पूजा मंदिर में पूजा करते हैं, तो और पूजा करते करते उस सांप के उपसर्ग से प्राणों में घात लगता है, पर उपयोग आत्मा में लगाते हैं, शुक्ल ध्यान का पाया चढ़ते हैं और केवल्य की प्राप्ति करते हैं, और बहुत समय तक इस संसार में विचरण करते हुए धर्म की देशना देते हैं, और अंत तो गत्वा सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे नाग केतु का जीवन अठम तप की महिमा से प्रसिद्ध है कि अठम तप के माध्यम से वो आत्मा परमात्मा स्वरूप बन गई। तो ऐसे अठम तप को एक बार, साल में एक बार तो करना ही चाहिए। जिनकी शक्ति ना हो तो अलग अलग करके एक उपवास करें, और उसकी भी शक्ति ना हो तो कम से कम 60 माला नौकार वाली जरूर गिने।
ऐसी चातुर्मासिक कर्तव्य में आप हम सबके लिए बताएंगे। अब यहाँ पे मूल ग्रंथकार जो है श्री भद्रबाहु स्वामी जी, वे अब ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं। परमात्मा महावीर की कथा बताने वाले हैं वो आगे। तो ऐसे ग्रंथ को प्रारंभ वो कौन से मंगलाचरण से करते हैं? तो सबसे पहले मंगलाचरण वो नौकार मंत्र से ही करते हैं। तो ऐसे नौकार मंत्र मानो भद्रबाहु स्वामी जी ही फरमा रहे हैं। हाँ, आप हम सब सभी नौकार मंत्र को सुनेंगे, गुरु भगवत नौकार मंत्र। नमो अर्यन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वज्रायण, नमो धुरे सब सामणम, एषो पंचनमकार सब पाप प्रणाशनम, मंगलानि च सर्वेषां परमं भवै मंगलम्। ग्रंथकार श्री भद्रबाहु स्वामी जी भगवान नौकार की महिमा को गाते हुए बता रहे कि ये नौकार कैसा है। तो ये सबसे शरण देने जैसा कोई मंत्र है इस दुनिया में तो नौकार का मंत्र है, जहाँ पर किसी व्यक्ति की पूजा नहीं गई है, व्यक्तित्व की पूजा की गई है। इसमें श्रीमती आदि की कथा आप सबने सुनी है। और ऐसे धरणेन्द्र पद्मावती का पूर्व भाव वो नागिन नौकार मंत्र का श्रवण कर देवलोक में तो पधारते ही, साथ में सम्यक दर्शन को भी प्राप्त करते हैं। तो ऐसा नौकार मंत्र से प्रारंभ कर रहे हैं श्री भद्रबाहु श्री ग्रंथ को। अब यहाँ पर वो मंगलाचरण करने के बाद सीधा हमको ले चलते हैं परमात्मा महावीर के चरित्र से। प्रश्न कर रहा है एक शिष्य गुरु भगवंत से कि सबसे पहला चरित्र परमात्मा महावीर का क्यों सुनाया जा रहा है? कोई बता सकता है कि ग्रंथकार श्री भद्रबाहु स्वामी जी परमात्मा महावीर का चरित्र सबसे पहले हमको क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि उसके पहले तो ऋषभनाथ भगवान हुए हैं, सभी भगवान उनसे बड़े हैं, तो उन परमात्माओं को पहले क्यों नहीं सुनाया जा रहा है? शासन उनका चल रहा है इसलिए तो। लेकिन उपकार तो ऋषभनाथ भगवान का भी है ना, और वो बड़े भी है। आप नाम पहले ऋषभनाथ का लोगे कि महावीर स्वामी का? हाँ, तो परमात्मा महावीर हमारे शासन नायक तो है ही, पर हमारे लिए आसनोपकारी। अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा उपकार किसी का हमारे ऊपर है। तो ऐसे परमात्मा महावीर का है, क्यों? समस्त तीर्थंकर परमात्मा का ऐसे उपकार है हम पर अभी वर्तमान में हमको मोक्ष मार्ग का नॉलेज जिन्होंने दिया, ऐसे सच्चे सुख की राह जिन्होंने दिखाए, ऐसे परमात्मा महावीर हैं। अगर वो नहीं होते, अगर वो सीधे सिद्ध बन जाते, अरिहंत अवस्था उनकी नहीं आती, तो शायद हमको सच्चे सुख का राह नहीं पता पाता। हम यही सोचते कि भोग की दुनिया ही सही है और ये आत्म कल्याण का मार्ग हम जैसे लोगों के लिए खेल नहीं पाता। इसलिए यहाँ पे ग्रंथकार भगवान परमात्मा महावीर को क्या बोल रहे हैं कि वो माँ के जैसे हैं। जैसे माँ क्या करती है, बच्चे का हर दुख हरण कर लेती है। बच्चा जहाँ भी रहे तो बच्चा क्या होता है, माँ के पास आकर के आनंद का अनुभव करता है। वैसे ही परमात्मा महावीर के पास हम जब जब आते हैं, जब जब उनके जीवन से जुड़ते हैं, तब तब क्या होता है, तब तक हमको आनंद का मार्ग उनके जीवन से मिलता है। तो ऐसे आसनोपकारी परमात्मा महावीर के चरित्र को सबसे पहले यहाँ पे ग्रंथकार भगवान हमको फरमा रहे हैं। अब परमात्मा महावीर का जीवन प्रसंग बताने के लिए क्या बता रहे हैं कि परमात्मा महावीर के कितने कल्याणक हुए? 6 कल्याणक हुए। 5 कल्याणक किसे कहते हैं? जो कल्याण के अवसर आते हैं, जो ऐसे अवसर जिसमें परमात्मा ने, उस जीव ने तो अपना कल्याण किया ही, पर उस अवसरों में कई जीवों ने अपनी पात्रता बढ़ा ली और अपना भी आत्म कल्याण का मार्ग आगे बढ़ा लिया। तो ऐसे 5 कल्याणक जो हर तीर्थंकर परमात्मा के होते हैं, वो कौन से हैं? तो पहला च्यवन कल्याणक। च्यवन यानी क्या होता है? हाँ, गर्भ में आना। तो गर्भ में तो हम आप सब आते हैं, आए ना इस बार भी, तो हमारा च्यवन कल्याणक हुआ ना। मतलब क्यों गर्भ में आना ही तो च्यवन कल्याणक है, फिर हमारा क्यों नहीं हुआ? च्यवन कल्याणक मतलब गर्भ में आना आपके हिसाब से। तो च्यवन कल्याणक मात्र इतना ही नहीं होता कि गर्भ में आना, अंतिम बार गर्भ में आना। मतलब अब ऐसे में गर्भ में आ रहा हूँ कि इसके बाद वापस किसी माँ के गर्भ में आऊंगा नहीं, इस तरीके से गर्भ में आते हैं। कहते हैं कि कोई भी तीर्थंकर जब च्यवन करते हैं तो वो कहाँ से आते हैं? तो देव गति या नरक गति से ही आते हैं। उनका जन्म तिर्यज गति या मनुष्य गति से नहीं होता, उनका पिछला भाव जो रहता है वो देव गति या नरक गति का ही होता है। ऐसे परमात्मा का च्यवन कल्याणक होता है। उसके बाद जन्म कल्याणक। जन्म कल्याणक मतलब क्या हुआ? जन्म तो च्यवन के साथ ही हो गया भगवान का, हमको अभी नहीं दिख रहे भगवान, तो क्या हुआ? पर वास्तव में जन्म आत्मा का शरीर रूप में भी हो गया जब च्यवन हुआ। तो जो आत्मा परोक्ष थी अभी, जो परमात्मा 9 महीने से दिख नहीं रहे थे, अब उनका प्रत्यक्ष रूप में दिख जाना, इसी को क्या बोल दिया हमने? ये जन्म कल्याणक है। मतलब जन्म ले लिया, मतलब अब इस विश्व में परमात्मा दिखने लग गए।
मतलब गर्भ से बाहर आ गए, तो उसी को क्या बोल रहे हैं? जन्म कल्याणक। उसके बाद कौन सा कल्याणक होता है? दीक्षा कल्याणक। दीक्षा कल्याणक मतलब रजोवरण ले लेना। सिर्फ रजोवरण ले लेना ये दीक्षा नहीं है, मतलब संसार को इस तरीके से छोड़ना परमात्मा के लिए बोल रहे जा रहे हैं कि वापस अब पुनः उस संसार में घुसेंगे नहीं। मतलब राग द्वेष को इस तरीके से हटा रहे हैं कि पुनः राग द्वेष की ग्रंथियां आएगी नहीं। इस तरीके से महानिष्क्रमण करने वाले परमात्मा का दीक्षा भी कल्याणक के रूप में है, क्योंकि वह स्वयं तो तीर्थंकर बनने वाले उस दीक्षा के माध्यम से, और अन्य जीवों को भी क्या करेंगे? धर्म का उपदेश देकर के मोक्ष मार्ग में लगाएंगे। इसलिए उनका दीक्षा भी क्या हो गया? कल्याणक हो गया। हमारे साधु साध्वी जी भगवान का दीक्षा जयंती बनता है, दीक्षा का कल्याणक नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्वयं का जब तक पूर्ण कल्याणक नहीं हो, पूर्ण कल्याण नहीं हो सके, तो ऐसे कोई भी अवसर को हम कल्याणक नहीं बोल सकते। इसलिए परमात्मा का जन्म लेना भी कल्याणक है और परमात्मा की दीक्षा भी कल्याणक है। उसके बाद केवल ज्ञान कल्याणक। क्या होता है केवल ज्ञान? घाती कर्मों का क्षय करना। इस लोकालोक के सभी द्रव्यों को एक साथ एक समय में देख पाना, मतलब सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन जाना, ऐसा केवल ज्ञान कल्याणक परमात्मा का बनता है। उसके बाद अंतिम मोक्ष कल्याणक होता है। मोक्ष कल्याणक मतलब अब सदा सदा के लिए अशरीरी बनने की यात्रा में आगे निकलना, मतलब शरीर का हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर रहे हैं और हमेशा हमेशा के लिए शुद्ध बुद्ध और मुक्त बनने के मार्ग में परमात्मा अनंत सुख को प्राप्ति करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो ऐसा मोक्ष कल्याणक परमात्मा का बनाया जाता है। पर अपवाद से परमात्मा महावीर के 6 कल्याणक हुए। क्यों हुए? क्योंकि परमात्मा ने कुल मद किया था, उस वजह से परमात्मा का गर्भापरण कल्याणक भी एक मनाया जाता है कि परमात्मा महावीर नीच गोत्र में आए थे और वहां से उनको क्या किया गया? ट्रांसफर किया गया हरिणगमेशी देव के द्वारा। इसलिए वो भी कल्याणक जैसा मनाया जाता है, क्योंकि वो भी कल्याणकारी अवसर है। कोई भी किसी भी तीर्थंकर परमात्मा का जन्म नीच गोत्र में होता नहीं है, नीच कुल में होता नहीं है, पर हुआ था, इसलिए ये घटना भी घटी। तो ऐसे 6 कल्याणक होते हैं। परमात्मा महावीर के 5 कल्याणक जो हुए शुरू के, वो कौन से नक्षत्र में हुए? तो कहते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुए, हस्तोत्तरा नक्षत्र बोलते हैं। और अंतिम कल्याणक जो मोक्ष कल्याणक हुआ वो स्वाति नक्षत्र में हुआ। ऐसे 4 कल्याणक, 5 कल्याणक अलग नक्षत्र में हुए और 1 कल्याणक अलग नक्षत्र में हुआ। अब परमात्मा महावीर का जन्म कौन से आरे में हुआ था? पता होना चाहिए ना। हाँ, तिथि नहीं पूरा, आरा पूछ रहा हूं, आरा, चौथे आरा। चौथे आरे का जब मैक्सिमम समय जा चुका था, 75 वर्ष और 8.5 महीना जब बचा था, तब परमात्मा महावीर इस दुनिया पर आए। तो ऐसे 75 वर्ष लगभग मान लो, 75 वर्ष और 8 महीना, उस समय परमात्मा महावीर इसी अवसर्पिणी काल में इस धरती पर उनका अवतरण हुआ। अब परमात्मा महावीर के बारे में बताया जा रहा है कि वो इस जन्म, इस आर्य के अंतिम तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो इस घटना को क्या किसी ने पहले बताया था क्या कि परमात्मा 24वें तीर्थंकर बनने वाले हैं? हाँ, परमात्मा ऋषभ देव ने कई लाख वर्ष पहले ये घोषणा कर दी थी कि ये मरीचि कौन बनने वाले हैं? अंतिम तीर्थंकर बनेंगे। आज मैं पहला तीर्थंकर हूँ, बीच में अभी 22 तीर्थंकर और आएंगे, और अंतिम तीर्थंकर कौन होगा? तो तुम्हारा पुत्र मरीचि होगा, ऐसा भरत महाराजा को घोषणा करते हैं। तो 1 लाख वर्ष से भी, मतलब 1 लाख वर्ष तो मैंने बहुत कम बोला, बहुत सा लाखों वर्षों पहले ऐसी घोषणा हो गई थी कि परमात्मा महावीर बनने वाले हैं, कोई तीर्थंकर होंगे। तो एक शिष्य गुरु से पूछ रहे कि इतने वर्षों तक फिर इनकी आत्मा कहाँ थी? इतने वर्षों तक इनकी आत्मा कहाँ थी? तो सही बात है, अंतिम भाव को तो हम देख रहे हैं, पर परमात्मा इतने समय तक इस संसार में कहाँ थे? अगर मुक्त नहीं हुए होंगे तो संसार में ही कहीं ना कहीं थे। तो एक शिष्य गुरु से पूछता है, तो गुरु भगवान बोलते ठीक है, मैं इसका जवाब दूंगा तुझे कि परमात्मा महावीर कहाँ थे पहले, मतलब किस किस तरीके से परमात्मा महावीर भगवान महावीर तक पहुंचे। तो ऐसे उनकी यात्रा को अब हम श्रवण करना चालू करेंगे कि मानो जैसे कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें फ्लैशबैक स्टोरी चलती है, मतलब कुछ वर्तमान का बताया जाता है और कुछ पुराना बताया जाता है। तो ऐसी की ऐसी परमात्मा महावीर की स्टोरी आप हम सब सुनेंगे कि मानो परमात्मा स्वयं अपनी आत्मकथा हमको बताने जा रहे हैं कि मैंने जो तुमको मुझे भगवान महावीर के रूप में देख रहे हो, मुझे महावीर बनने में भी कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़े, मतलब किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा, कैसे मेरे रास्ते में पतन का भी मार गया और वापस मैंने अपनी आत्मा को कैसे उठाया, ये सारा का सारा दृश्य मानो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो धैर्य से सुनना, और सुनना इस तरीके से कि जो गलती मैंने की उस गलती से अनुभव ले लेना, और वो गलती तुम सब मत करना, नहीं तो मेरे जैसे संसार परिभ्रमण में बहुत आगे जाओगे, बहुत लंबा संसार बिताना पड़ेगा। सोचो, गौतम स्वामी परमात्मा महावीर के पास आए
और दीक्षा लेने के बाद सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया, साधु जीवन भी प्राप्त किया, और साधु बनने के बाद महात्मा से परमात्मा भी बन गए। एक ही जन्म में सब काम कर लिया। और परमात्मा महावीर को सम्यक दर्शन 27 भव पहले हुआ और 27 भव की यात्रा करनी पड़ी। तो परमात्मा महावीर को मानो करुणा आ रही है कि ऐसी लंबी यात्रा तुमको ना करना पड़े, इन महान उपसर्गों को ना सहना करना पड़े। तो तुम क्या करो, मेरी कथा को इस तरीके से सुनो कि अच्छाइयाँ तो लेते जाओ पर मेरी बुराइयों को छोड़ते जाओ। तो ऐसा मानो परमात्मा हम स्वयं से, हम सबसे हमको कह रहे हैं कि आप हम सब उनके जीवन से सीख लेते जाएं, और जो गलती उन्होंने की वो प्रैक्टिकली सब बता रहे हैं। अब बुक की कोई बात नहीं है, अब मैं सीधा अपना जीवन आपके सामने खोल रहा हूँ, तो देखते जाओ। तो अब ग्रंथकार पूछ रहे हैं कि सुनना कैसे इस कथा को। तो सुनना इस तरीके से कि एक मुसाफिर है कोई जो एक यात्रा में निकला है, और वो यात्रा कैसी है, बहुत लंबी यात्रा है, मतलब वो ऐसी राह में निकला है जो अभी उसके लिए अनजान है। अभी उसको पता नहीं कि मेरी मंजिल कहाँ और कब मिलने वाली है। ऐसे परमात्मा महावीर का जीव 27 भव पहले उस यात्रा में निकलना प्रारंभ किया, और आपको, हमको, सबको ये बोल रहा है कि मुझे पता नहीं कि ये यात्रा मेरी कब पूरी होगी, मैं कब भोग की दुनिया से निवृत्त होकर के योग की दुनिया में प्रवेश करूंगा, कब मैं राग के तंतुओं को तोड़ पाऊंगा, कब ये मोह का साम्राज्य पूरा खत्म होगा, और कब वो मंजिल मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई तो देगी, और उस मंजिल तक मैं कब पहुंचूंगा पता नहीं है। पर धैर्य रखना, धैर्य रख करके सुनना, तो शायद मेरे जीवन को पूरा समझ पाओगे। ऐसा महावीर का जीव हम सबको बोल रहा है। मैंने ये कहानी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि जो काम आसानी से तुम कर सकते हो उस काम को मैंने बहुत लंबा कर दिया, बहुत लंबा काल मैंने संसार में बिताया। कहते हैं कि सम्यक दर्शन के बाद 15 भव से ज्यादा किसी के भाव होते नहीं है, पर परमात्मा को 27 भव करने पड़े, और बीच में बहुत सारे क्षुल्लक भव हुए, छोटे छोटे एकेंद्री बेंद्री तेंद्री के भी भाव परमात्मा को करने पड़े। तो क्यों करना पड़ा, वो सारा का सारा वृत्तांत परमात्मा आप हम सबको बताने वाले हैं। तो किन परिस्थितियों से परमात्मा गुजरे वो सब हमको पता चलेगा। एक आत्मा को संपूर्ण आत्मा में स्थिर होने के लिए 27 भव का लंबा काल बिताना पड़ा, और काल तो बिताना ही पड़ा, पर साथ में सांप सीढ़ी की तरह कैसे ऊपर नीचे होते गए, वो सारा वृत्तांत परमात्मा हमको बता रहे हैं। तो करुणा कैसी है कि स्वयं का पूरा गलती हम सबको बता दी कि मैं कहाँ मैंने गलती की। एक पिता जब जाता है संसार से तो अपने छुपा हुआ धन पुत्र को बता के जाता है कि जो मैं तुझे नहीं बताया था, तो धन तो शायद उस पुत्र के काम आए ना आए, पर परमात्मा अपना जीवन चरित्र हमारे सामने इसलिए खोल रहे हैं कि तुम सीख ले लेना। अगर नहीं ली तो ये कषायों ने तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा तो तुमको भी नहीं छोड़ने वाली, तो तुमको लंबा काल नहीं बिताना है संसार में, तो समझ जाना। इसलिए अब हम प्रारंभ कर रहे हैं परमात्मा का प्रथम भव। प्रथम भव क्यों बोल रहे हैं परमात्मा से? इस जीव ने तो अनंत काल से अनंत भव किए, प्रथम भव क्यों बोल रहे हैं? सम्यक दर्शन की प्राप्ति। तो परमात्मा महावीर को समझना है ना, तो ज्ञानी बोल रहे हैं कि अंतिम भाव को देखोगे ना तो कभी परमात्मा महावीर को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि अंतिम भाव की जो साधना थी परमात्मा की वो पराकाष्ठा की साधना थी, मतलब सबसे अदम्य पुरुषार्थ चल रहा था। उस समय परमात्मा परम निश्चय में जी रहे थे, नीति के सिद्धांत पर जी रहे थे। नीति मतलब जो हो रहा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे थे परमात्मा। तो ये अभी बहुत मुश्किल है कि परमात्मा के जीवन को, महावीर के जीवन को महावीर के समय से समझ सके। अभी जब समझने जाएंगे ना भगवान महावीर का अंतिम दीक्षा काल को, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भैया जीना पॉसिबल नहीं है। इसलिए परमात्मा बोल रहे हैं कि अगर मेरे को समझना है तो तू मेरे पुराने जीवन को समझ पहले, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि तू इस जन्म में महावीर बन जाए, पर पुराने जीवन को समझेगा तो शायद आसान हो जाएगा कि महावीर कैसे बना जाता है। तो जो चमकता हुआ हीरा भगवान महावीर को देख रहे हैं अभी, वो हीरा चमका कैसे? वो हीरा एक समय मिट्टी की खदानों में ही था, और वहां से निकलते निकलते किसी ने इसको तराशते और आत्मा पवित्र होते होते एक समय भगवान महावीर बन गई। तो वो समय क्या था? तो कहते हैं ज्ञानी कि परमात्मा महावीर को और पीछे से देखना चालू करो। कहां से देखना चालू करो? तो 27 भव पहले जाओ। क्यों 27 भव पहले जाओ? क्योंकि उस समय भगवान महावीर की आत्मा हम आपके जैसी थी, तो उस समय आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि देखो एक आत्मा हमारे जैसी थी और अब वो आत्मा क्या कर रही है? आगे बढ़ रही है। तो भगवान महावीर को मत देखो। कभी भी भगवान महावीर के जीवन से आंकलन करोगे तो गलत निर्णय और गलत तथ्य निकालोगे। अगर आंकलन करना चालू करना ही है तो परमात्मा जहां से परमात्मा बनने की राह प्रारंभ किए उस भव से प्रारंभ करो।
तो सबसे पहला भाव आ रहा है परमात्मा महावीर का नैसार का। नैसार कहाँ की बात बता रहे हैं नैसार की? तो कहते हैं महाविदेश क्षेत्र, आप हम सबके जैसा ये क्षेत्र है भगवान, जहां पर सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकरों का अभी वर्तमान में सिमंदर स्वामी का वहां पे विचलन चल रहा है। ऐसे महाविदेश क्षेत्र की घटना यहाँ पर बताई जा रही है कि महाविदेश क्षेत्र में प्रतिष्ठानपुर नाम का नगर है और वहां पर ही नैसार नाम के एक लकड़हारे का जन्म हुआ है और वो किसी राजा के निश्रा में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे लकड़हारे के रूप में नैसार का जन्म हुआ है। अब कहते हैं उनको, कहते नैसार के बारे में अब ग्रंथकार कुछ बता रहे हैं कि नैसार को समझना है अपन को। क्यों समझना है? क्योंकि नैसार ही वो पृष्ठभूमि है, वो नींव है जो भगवान महावीर को आगे जन्म देने वाली है। तो ये नैसार क्या थे? तो कहते हैं उनके बारे में वो ग्राम चिंतक थे। ग्राम चिंतक मतलब जो दूसरों की सोचता है, जो दूसरों का भला कैसे हो, ऐसे उनकी एक पोस्ट थी वहां पे जिस गांव में रहते थे कि गांव की कोई भी परेशानी होती उसको सॉल्व करने के लिए उनको नियुक्त किया गया था कि आप उसको देखो और लोगों का समाधान करो। तो मतलब यहाँ पर तीर्थंकर बनने वाली आत्मा हमको पहला उपदेश दे रही है कि तुमको जीना तो समता में आगे जा करके, पर समता में कौन जी पाएगा? जो स्वार्थ त्याग करके परार्थ कर पाएगा, जो अपना ना सोच करके दूसरे का सोचेगा, मतलब जो अपनी चिंता ना करे और दूसरों की चिंता करे। तो आज हमको सोचना है कि हम दूसरों की चिंता का विषय है कि हम लोगों की चिंता करते हैं, हमसे लोग खुश हैं कि हमसे लोग दुखी हैं। ऐसा वो ग्राम चिंतक नैसार जो पूरे नगर में सबका प्रिय पात्र है। और उसकी अब दूसरी क्वालिटी बता रहे हैं कि जिस राजा के अंडर में काम करते हैं वो कैसे आज्ञाकारी थे। तो कहते हैं उनको ईगो नहीं था। ईगो नहीं था मतलब वो आज्ञा पालने में चुस्त थे। राजा ने एक बार आज्ञा दी कि मेरी इमारतों के लिए, अब बारिश का महीना आने वाला है, इमारतें बनानी है, तो इमारतों की लकड़ी लाना है, तो तुम क्या करो, लकड़ी काट करके जंगलों से लाने का काम प्रारंभ करो। और इस तरीके से वो 500 लोगों के साथ, 500 साथियों के साथ जंगल में जाते हैं और क्या करते हैं, लकड़ी काटने का काम प्रारंभ करते हैं। वो मानो वहाँ पे लीडर हैं और 500 उनके साथी हैं और नित्य क्रम बनता है। बहुत बड़ा काम था, बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करनी थी और ऐसा करके काम चालू करते हैं। और सुबह लकड़ियाँ काटने का काम चालू होता, दोपहर होती तो एक अच्छा उनके में गुण था, जब दोपहर होती तो सारे मजदूरों को क्या बोलते हैं कि तुम विश्राम करो, विश्राम करके क्या करो, थोड़ा अपने शरीर को आराम दो। उनने बहुत मेहनत की है, धूप में बहुत देर तक खड़े होकर काम किए हो, तो क्या करो, थोड़ा आहार पानी लो, थोड़ा विश्राम करके फिर पूरा काम में लगो। अब यहाँ पर वो आत्मा दूसरा संदेश दे रही है कि क्या, कि मालिक कैसा होता है। मालिक वही बन सकता है, सेठ बनना अलग बात है, सेठाईगिरी मारना अलग बात है, पर मालिक वही होता है जो अपने आश्रितों को कुटुंब की तरह रखे। मतलब जो माने कि मैं मालिक और ये नौकर नहीं है, ये मेरे क्या है, कौटुंबिक है, इनकी वजह से मेरा जीवन चल रहा है, तो उनकी भी केयरिंग वो करते हैं। और ऐसा करके सबको साता देते हुए उस काम को क्या कर रहे थे, पूरा कर रहे थे, लकड़ी काटने के काम को। अब आगे नैसार का एक दूसरा दृश्य जो जंगलों में दिखता है कि वो नैसार का क्या नियम था। एक नियम उन्होंने लिया था, अजैन थे वो, पर फिर भी एक नियम था जीवन में कि मुझे भोजन करने के पहले क्या करना, किसी अतिथि का सत्कार करना। मतलब पहले मैं किसी और को भोजन कराऊंगा, फिर मैं स्वयं भोजन करूंगा। ऐसा नियम उनका था। वास्तव में श्रावक के लिए क्या बताया गया शास्त्रों में कि कब भोजन करना, कैसे भोजन करना, किसी को पता है? श्रावक को भोजन करने की बाद आहार मुंह में कब लेना? तो कहते हैं कि पहले नैवेद्य पूजा करना, फिर अक्षत पूजा करना, फिर सुपात्र दान देना, फिर साधर्मिक की भक्ति करना, फिर अतिथि का सत्कार करना, फिर याचक को देना, फिर अनुकंपा दान करना, फिर पशु पक्षियों को देना। उसके बाद कुछ बचे तब जाकर के वास्तव में श्रावक को आहार लेने की छूट दी गई। तो ऐसा उत्कृष्ट नियम हम नहीं भी पाल सके, पर फिर भी एक आतिथ्य सत्कार करने की भावना उन नैसार के में थी। अब उन भावना के चलते क्या हुआ, वो देख रहे उस जंगल में, इस जंगल में क्या कोई मुझे अतिथि मिले, अपना आहार का डब्बा खोल करके बैठे हैं और अतिथि की तलाश कर रहे हैं कि कोई मुनि मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए जिनको मैं आहार दान दे करने के बाद फिर मैं आहार करूं। तो ये नियम वास्तव में नैसार के जीवन में क्या मायने रखता है? इस नियम ने नैसार का जीवन चेंज कर दिया और पूरे जीवन को यू टर्न कर दिया कि कितनी पात्रता अब आगे आने वाली है इस नियम के कारण कि अतिथि का वेट कर रहे हैं।
और पेड़ के छाया में बैठे हुए हैं और सोचने की भावना बढ़ते जा रही कि काश कोई अतिथि मिल जाए। और वास्तव में जब भावना ज़्यादा होती है तो बोलते हैं ना, कायनात भी हमारा साथ देती है। तो उन नैसार को क्या हो रहा है, अब एक दूर से सफेद धवल वस्त्रधारी मुनिराज दिखाई दे रहे हैं और मुनिराज करीब आते जा रहे हैं। उसका अहोभाव बढ़ रहा है, ओहो हो, कि मुझे भावना भाई, और मैं देखो ऐसा दुर्लभ दृश्य, इस जंगल में मुनिराज के दर्शन हो गए। तो उनको अगवानी करने सामने जाते हैं, बुलाते हैं कि पधारिए साहब, पधारिए और विश्राम कीजिए, थोड़ी देर बैठिए और मुझे आतिथ्य सत्कार का लाभ दीजिए। और थोड़ा देर विश्राम ना करवाते होंगी, और विश्राम कराने के बाद क्या बोल रहे हैं कि आप मुझे आहार का लाभ दीजिए। आप थके हुए लग रहे हैं और आपकी आहार की व्यवस्था शायद हो ना हो, पर मेरे पास आहार है और मैं चाहता हूँ कि इस आहार का आपको दान करूँ। और मुनि भगवान उनसे आहार लेते हैं और आहार के बाद वापस उनको क्या बोलते हैं कि आप थोड़ी देर यहीं पे विश्राम कीजिए, और ऐसे करके विश्राम करते हैं। अब नैसार के जीवन से क्या सीखना है हमको, कि देखो कैसी भक्ति साधु साध्वी जी भगवान के प्रति कर रहे हैं। आप हम सब इस नगर पर हैं, हमारे 3-4 हजार लोगों का घर है, पर हमें कभी चिंता होती है, होती होगी, पर नहीं होती तो सोचना है कि हमारे मुनि भवन की गोष्ठी हुई है या नहीं हुई है। हमारे मुनि भवन पानी गिर रहा है, उनको आहार मिला होगा कि नहीं होगा। मेरा बेटा 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बज गई, अगर घर नहीं पहुंचा तो उनको 10 बार फोन लगाते हैं। पर कभी चिंता होती है कि कभी किसी मुनि भवन या साध्वी जी भवन ने आज आहार लिया होगा कि नहीं होगा। आज पूरे नगर में स्वामी वात्सल्य चल रहा है, तो किसी घर में उनको आहार मिला होगा कि नहीं मिला होगा। तो ऐसी सीख उन नैसार से लेना कि उनको क्या लग रहा है, महात्मा का पहले मैं क्या करूं, महात्मा की शुदा वेदनी को शांत करो और मेरे फिर आहार में बाद में लो, ऐसी भावना करके उनको आहार दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अब जब आहार ले लेते हैं, विश्राम पूरा हो जाता है, तब मुनि भवन उनसे निवेदन करते हैं कि हे श्रावक वर्य, हम रास्ता भटक चुके हैं और राजमार्ग में चल रहे थे और जंगल में प्रवेश किया ही था थोड़े समय के लिए कि आराधना करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, पर क्या हो गया, हमने रास्ता भूल चुके हैं। कृपया करके, हमको लगता है कि शायद आप इस जंगल के जानकार हो, हमको वापस पुनः राजमार्ग में क्या तुम ले चल सकते हो। तो हमारे को शाम होते होते उपाश्रय में जाना है, हमारा मर्यादा है कि हम रात को खुले आसमान के नीचे नहीं रह सकते। तो नैसार ने क्या बोला कि जैसी आपकी आज्ञा, मैं आपको अभी राजमार्ग की तरफ ले चलता हूँ। अब नैसार उनके साथ चल रहे हैं, नैसार आगे चल रहे हैं, मुनिराज पीछे चल रहे हैं। कर रहे हैं क्या सही, आगे नैसार चल रहे हैं और मुनिराज पीछे हैं। ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? ग्रंथकार ऐसा बता रहे हैं, एक अपेक्षा से क्या सही कर रहे हैं। अरे जब जंगल में है तो जंगल में खतरा आ सकता है किसी जंतु का, किसी जंगली जानवर का, तो उस टाइम श्रावक को ही आगे रहना है और गुरु भवन को पीछे ही रहना है। मानो उस टाइम उनके पद पर वो क्या करे, कांटे हटाने का काम करेंगे और मुनिराज पीछे पीछे चलेंगे। तो जब तक जंगल का रास्ता चल रहा था तब तक नैसार पीछे पीछे चल रहे हैं, और जब जंगल का रास्ता कट गया और राजमार्ग में आ रहे हैं तब नैसार क्या हो गए, उनके साथ हो गए। और साथ के बाद जब वो आगे अपना बढ़ने लगे, जब उनको उपाश्रय का रास्ता मिल गया, तब नैसार क्या हो गए, पीछे हो गए। तो ऐसी भूमिका में हम जीते कि नहीं जीते, कि जब मार्ग दिखाना हो तब क्या होना चाहिए, श्रावक को आगे रहना चाहिए, और जब जुलूस आदि का व्यवस्था चल रही हो तब श्रावक को क्या होना चाहिए, मुनि भवन के पीछे रहना चाहिए। पर ऐसा होता कि नहीं होता, ये आपको चेक करना है अपने जीवन में। अब सबसे मुख्य बात अब यहाँ पर आ रही है कि नैसार जब मुनि भवन के साथ चल रहे थे तो मानो अब उनके जीवन में एक परिवर्तन आने वाला है कि वो नैसार मुनि को तो बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, पर वो मुनि मानो अब नैसार से आहार लिया है तो क्या करें, नैसार को भी हम कुछ दें, उनके जीवन में कल्याणकारी मार्ग को दें। ऐसा करके नैसार को क्या कर रहे हैं, अब जीवन में कुछ सदराहा दिखा रहे हैं। कुछ प्रश्नोत्तरी हो रही है उनके बीच, कुछ चर्चा चल रही है जब रास्ते में चल रहे हैं। तो हम भी जब मुनि भवन के साथ चलते हैं तो चर्चा करते हैं ना, तो मुनि भवन के साथ विहार भी करते हैं तो ज्ञान का लाभ मिलता है। तो ऐसे उस नैसार को भी क्या मिल रहा है, उस समय ज्ञान का लाभ मिल रहा है। कैसा ज्ञान का लाभ मिल रहा है, तो वो पूछते हैं, पहली बार जैन साधु को देखते हैं तो पूछते हैं कि आपने ये श्रवण वेश क्यों लिया है, आपका मार्ग क्या है, आप इतना कठिन जीवन क्यों जीते हैं, अगर आत्मा होती या नहीं होती, ये संसार का स्वरूप क्या है, कि आप जिस रास्ते में चल रहे हैं उस रास्ते में सुख आएगा कि हम जैसा जीवन जी रहे उसमें सुख आएगा। ऐसे करके बहुत सारी चर्चा होती है, और चर्चा का जब समाधान मिलता है मुनिराज से तो मानो उनके जीवन में एक अनाहत आनंद आता है, एक अलौकिक आनंद आता है, एक अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा नैसार अपने जीवन से हमको बता रहे हैं। जब मंजिल गुरु भवन को दिखती है उपाश्रय की, तो मानो नैसार को भी एक अपनी मंजिल दिखना प्रारंभ होती है। नैसार को प्रथम बार
ऐसा लगता है कि जीवन का उद्देश्य वास्तव में भोग की दुनिया नहीं है, जीवन का उद्देश्य तो मात्र आत्मकल्याण है, ऐसा मार्ग मिलता है। यहाँ ग्रंथकार भगवान आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब उस घटना को क्या विश्लेषण कर रहे हैं कि मानो जंगल में आए कौन थे भटके हुए, वो मुनिराज आए थे। जंगल में भूखा कौन था, जंगल में आहार शायद मुनिराज को नहीं मिल रहा होगा, पर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि वो मुनिराज तो भटके हुए नहीं थे, भटके हुए तो नैसार थे, और मुनिराज के आने से उनकी भटकन हमेशा हमेशा के लिए शायद दूर हो गई, क्योंकि पहली बार उस आत्मा को पता चला कि मेरा अस्तित्व क्या है। ऐसा सम्यक दर्शन जिसकी हमारे जिन शासन में बहुत ही ज्यादा महिमा है, ऐसे सम्यक दर्शन का प्रगटीकरण उस समय भगवान महावीर की आत्मा को पहली बार हुआ। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा महावीर ने क्या किया, पहला जन्म नैसार से प्रारंभ हुआ, उसके पहले कई जन्म हो चुके, पर वो जन्म सार्थक नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि अपना अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया इस आत्मा ने, तो उस जन्मों का कोई मतलब नहीं है। ऐसी हमारी आत्मा ने भी अभी तक अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है हमारे द्वारा, तो इस जन्म मरण के चक्कर में हम अनंत काल से बह रहे हैं और बहते ही रहेंगे जब तक सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव प्रकटीकरण हमारे जीवन में नहीं होगा। तो ये सम्यक दर्शन की क्या महिमा, तो ज्ञानी कहते हैं कि सम्यक दर्शन वो दर्शन है कि अगर इसको जीवन में ले आए तो इसके बाद कभी भी नरक गति और तिर्यंच गति में जाना नहीं पड़ेगा इसकी मौजूदगी में। जब तक ये सम्यक दर्शन है, जब तक आत्मानुभूति साथ में है, तब तक इस जीव को कभी भी नरक में तिर्यंच में जाना नहीं पड़ता। और कहते हैं धर्म की शुरुआत भी कहाँ से होती है, तो सम्यक दर्शन के साथ ही होती है। उसके पहले की गई सारी आराधना सिर्फ पुण्य के खाते में जाती है, मोक्ष मार्ग से उसका कोई संबंध नहीं रहता। मतलब आपकी आराधना बिना आत्मज्ञान की हो रही है तो संसार में आपको भटकाएगी, मुक्ति नहीं होगी। तो ऐसा सम्यक दर्शन जो नैसार के जीवन में आया, और अब यहाँ से वो आत्मा अभी तक गति 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 कर रही थी, अब पहली बार उस आत्मा ने क्या किया, प्रगति का मार्ग प्रारंभ किया। मतलब अब उस आत्मा का जन्म जिन शासन में पहली बार हुआ, मतलब वो तीर्थंकर के कुल में अब आ गए, तीर्थंकर की सोच और उनकी सोच अब एक हो चुकी है। ऐसा नैसार का जीवन अब सादगीपूर्ण बीतता है। उन्होंने कोई प्रतिक्रमण, जाप, माला, अनुष्ठान, पर्यूषण कुछ नहीं बनाया, क्योंकि वो तो अजैन थे, पर फिर भी तत्व उनका क्लियर हो चुका था, आत्मानुभूति हो चुकी थी, और उसके बाद जीवन का यापन किया। और कहते हैं उसके बाद अगला जन्म उनका कहाँ हुआ, तो अगला जन्म कहते हैं उनका मर करके, मतलब वहां से वो देवलोक को जाते हैं, क्योंकि नियम होता है कि कोई भी सम्यक दृष्टि जीव आत्मज्ञान के साथ देवलोक में ही उनका जन्म होता है, तो दूसरा जन्म उनका देवलोक में होता है। उसके बाद वहां से आयुष्य पूरी करके तीसरे भाव में कहाँ आते हैं, कहाँ पर आते हैं, मरीचि का भाव। ऋषभनाथ परमात्मा तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर के पौत्र बनते हैं और भरत महाराजा के पुत्र के रूप में पैदा होते हैं, जिनका नाम पड़ता है मरीचि। मरीचि नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जन्म से उनका शरीर बहुत सुंदर था। कहते हैं कि सूर्य की कांति होती ना, किरणें, ऐसे उनके शरीर से कांति निकलती थी, इसलिए माता पिता ने उनका नाम मरीचि रखा। ये मरीचि किस कुल में आए थे, कौन सा कुल था वो, ऋषभनाथ भगवान का तो कुल था, पर ये कुल कैसा था, कोई बताएगा इस कुल के बारे में? हम बोलते ना कि हमारा कुल खानदानी है, हमारे कुल में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, हमारे कुल में इतने डॉक्टर हुए हैं, इतने इंजीनियर हुए हैं, हमारे कुल में विधायक हुए हैं, पर वो कुल कैसा था, वो कुल ऐसा था जहाँ सैकड़ों के सैकड़ों लोग क्या बने थे, भगवान बने थे। मतलब 100 से ज्यादा लोग भगवान बने थे, ऐसा कुल देखा गया। अरे किसी के कुल में 4 डॉक्टर होंगे, 10 डॉक्टर होंगे, किसी कुल में कोई IAS ऑफिसर हो जाएगा, कोई प्रधानमंत्री का भी कुल हो सकता है, पर भगवान बनने वाली इतनी सारी आत्मा एक कुल में पैदा हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब सर्वश्रेष्ठ कुल में अब परमात्मा की आत्मा पधार रही है। क्यों पधारी, तो इसको कनेक्ट करो नैसार के जीवन से, कि नैसार ने ऐसा काम किया कि अब प्रगति हो रही है, अब आत्मा को ऐसे निमित्त मिल रहे हैं कि वो मोक्ष मार्ग में लगते ही जाएगी। जब तक ये आत्मज्ञान साथ में ना, तो आप कितनी भी पाप की दुनिया में जाओ, तब तक आपको देव धर्म का सहयोग मिलता ही रहेगा किसी ना किसी रूप में। ऐसी ये आत्मज्ञान की महिमा है, ऐसी ये सम्यक दर्शन की महिमा है। इसलिए पहला भाव जो परमात्मा का है उसको जानो, क्योंकि महावीर बने बिना मोक्ष हो सकता है। ज्ञानी बोल रहे महावीर बने बिना मोक्ष आसानी से हो सकता है, पर किसी भी आत्मा का इस 3 काल में नैसार बने बिना मोक्ष कभी नहीं होगा। इसलिए कीमत लाओ तो पहले नैसार की लाओ, क्योंकि नैसार नहीं बनेंगे अपन
तो कभी भी ये मुक्ति का मार्ग हमारी आत्मा के लिए कभी नहीं खुलेगा, ये कंफर्म है। परमात्मा महावीर की महिमा लाना चाहिए, पर परमात्मा महावीर कैसे बने, तो उस नैसार की महिमा पहले लाओ। तो ऐसे नैसार के भाव ने अब परमात्मा के कुल दे दिया। पहले सिर्फ आत्मा को जाना था, अब आत्मा से परमात्मा बनने वाले ऐसे कई कुल, ऐसे कई आत्माओं के साथ जिनका नाता जुड़ गया, ऐसे ऋषभनाथ परमात्मा के वंश में अब मरीची आ चुके हैं। जन्म से ही चक्रवर्ती के कुल में थे, तो राजसी वैभव ठाट से जी रहे थे, सारी सुविधाएं थी, और चक्रवर्ती का पुण्य जो था उस पुण्य का लाभ मरीची भी ले रहे थे, और कोई दुविधा नहीं थी, और शारीरिक अनुकूलताओं में, भोग विलास में, दास दासियों के साथ और आमोद प्रमोद के साथ जीवन व्यतीत हो रहा था। और जब यौवन अवस्था आती है, मतलब थोड़े बड़े होते हैं, तब उस मरीची के जीवन में क्या होता है, दो मार्ग मिलते हैं। आपको भी मिले दो मार्ग। एक मरीची को मार्ग मिल रहा चक्रवर्ती राजा भरत का, एक तरफ बोले कि मैं संसार का विजेता हूं, ऐसा चक्रवर्ती राजा भरत बोले कि मैंने सारी दुनिया को अधीन किया है, तेरे को सारा का सारा परिग्रह में दे दूंगा। और एक तरफ परमात्मा ऋषभनाथ का मार्ग उन्हें दिख रहा है कि जो बोल रहे कि मेरे पास विश्व की कोई वस्तु तो नहीं है, पर मेरे पास जो आनंद है वो आनंद किसी के पास नहीं। तो एक तरफ एक व्यक्ति संसार में सर्वश्रेष्ठ है, और एक व्यक्ति आत्मा के मार्ग में सर्वश्रेष्ठ है। एक तरफ तीर्थंकर स्वयं है, एक तरफ चक्रवर्ती स्वयं है। अब मरीची के पास दो ऑप्शन है, किसका चयन करना। आप मरीची हो, किसका चयन करोगे? जल्दी बताओ, उसके हिसाब से आगे बताऊंगा। किसका चयन करोगे? अरे महाराज चक्रवर्ती छोड़ो, अभी 1-2 हज़ार रुपए भी कोई देने आएगा ना दुकान में, तो ये प्रवचन छोड़कर भी हम चले जाएंगे। पर सोचो, बलिहारी है उस नैसार की कि चक्रवर्ती का पुण्य जबरदस्त भोगने को मिल रहा है, पर फिर भी वह नैसार की आत्मा जो मरीची के रूप में है, वो क्या कर रही है, उसको ठुकरा रही है। मात्र आत्म जागृति है साथ में, आत्मा का भान है साथ में कि परमात्मा का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। ये चक्रवर्ती की संपत्ति तो थोड़ी देर के लिए पुण्य की फिल्म है, थोड़ी देर में ये जाने वाली है, पर ये तीर्थंकर परमात्मा का वीतराग स्वरूप मुझे अनंत अनंत काल के लिए सुखी करने वाला है। ऐसा करके क्या करते हैं वे तीर्थंकर, परमात्मा ऋषभनाथ के मार्ग को चयन करते हैं, उनके साथ में संयम की तालीम लेते हैं, और परमात्मा के सानिध्य में दीक्षा लेने के लिए अपने पिता से आज्ञा लेते हैं। पिता समझाते भी हैं कि बहुत दुष्कर जीवन है, पर पिता स्वयं सम्यक दृष्टि है, पर मोह के वश समझा रहे हैं। भरत महाराजा भी सम्यक दृष्टि थे, पर फिर भी मोह आधीन होता है, समझाते हैं। पर अंततोगत्वा मरीची को दीक्षा की आज्ञा मिलती है, और दीक्षा किसके पास लेते हैं? परमात्मा के पास। अब उनकी दीक्षा होती है। सोचो, इतने ऐश्वर्य में जी रहे हैं, और अब क्या करें, एकाएक सब चीज छोड़ दिया। उनकी दीक्षा और हमारी दीक्षा में बहुत फर्क है। वो बहुत कठिन साधु जीवन जीते थे, एक दिन का पौषध नहीं होता हमसे। तो सोचो, जब राजघराने में जी रहे थे, जिनके पिता पूरे विश्व के विजेता थे, उनके बच्चे ने क्या किया, एक झटके में पूरे संसार को छोड़ दिया, और क्या किया, परमात्मा के अधीन हो गए। कल्पना करना है अपन को कि हमको एक दिन का पौषध करने बोलते हैं, हम नहीं कर पाते। मैं अपने आप में सोचूं तो मैं उपवास नहीं कर पाता। वो मरीची पूरा संसार छोड़ दिए, और अब परमात्मा के साथ जी रहे। अब संयम जीवन आगे बढ़ रहा है, उत्साह है कि मैं तीर्थंकर के सानिध्य में संयम की चर्या कर रहा हूं। ये तीर्थंकर मुझे आगे भगवान बना देंगे। बस समय आगे बढ़ता है। अब क्या होता है, चूंकि साता वेदी को भोगने का बहुत भाव रहता है जीव को, मतलब शरीर की अनुकूलता तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा भाव हम आप सबको है। तो ऐसी अब मरीची के जीवन में टर्न आ रहा है वापस। क्या टर्न आ रहा है कि समय के साथ ये संयम जीवन दुष्कर लगने लगता है, कठिन लगने लगता है। सोचते कि इन महाव्रतों को मैं झेल नहीं पाऊंगा, इन महाव्रतों का पालन नहीं कर पाऊंगा। तो क्या करते हैं, अपनी इच्छा से, परमात्मा की आज्ञा नहीं है, पर अपनी इच्छा से क्या करते हैं, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाते हैं। क्या क्या परिवर्तन लाते हैं? पहला परिवर्तन लाते हैं कि हिंसक जानवर, चूंकि पहले मुनिराज जंगलों में रहते थे, तो हिंसक जानवरों से बचने के लिए पहला एक उपकरण अपने साथ रखना चालू करते हैं, त्रिदंड को धारण करते हैं, त्रिशूल रखना चालू करते हैं। फिर दूसरा परिवर्तन क्या लाते हैं कि ये जमीन, आज तो रोड एकदम अच्छी अपन को मिलती है, मोदी सरकार के हमारे ऊपर बहुत उपकार है कि ऐसी रोड हमको बना कर दे रही है, पर पहले ऐसी सुविधा नहीं थी। तो जो रोड रहती थी, जो कच्ची मिट्टी की रोड रहती थी, उबड़ खाबड़ रोड में चलना होता था, पर वो सहन नहीं हो रहा है कष्ट। तो क्या करूं, मैं अपने पैरों में खड़ाऊ धारण कर लूं। तो दूसरा उपकरण अपने जीवन में खड़ाऊ को ले आते हैं। और तीसरा कि धूप बहुत लगती है, धूप सहन नहीं होती, तो क्या करूं, छत्र ले आऊं। तो ऐसा तीसरा छत्र को भी अपने जीवन में लाते हैं। और चौथा
ये सफेद वस्त्र बहुत मैले होते हैं, सहन नहीं होता इनका मैलापन, तो क्या करूं, गेरुए वस्त्र। अब वो जो तापसों के वस्त्र हैं, ऐसे तापसी वस्त्र को अब धारण कर रहे हैं, ऐसी कुछ मर्यादाओं को अपने आप में चेंज कर लिया है और अपनी जीवन शैली को पंच महाव्रतधारी ऐसे संयमियों से हटा दिया है। और क्या करें, अब एक अपना अलग परिव्राजक, ना गृहस्थ ना साधु, ऐसे बीच के मार्ग में अब आ चुके हैं। वो कौन, मरीचि। अब मरीचि कैसे लग रहे हैं, बहुत गंदे लग रहे हैं ना, कि भगवान को छोड़ दिया है, लग रहे हैं ना गंदे, लगते हैं गंदे। अरे संयम जीवन छोड़ दिया है, तो संयम जीवन छोड़ने वाला कैसा लगेगा, लगेगा ना बुरा। पहले वंदना कर रहे थे सब लोग उनको, अब कोई उनको वंदना नहीं कर रहे, गंदे लगेंगे ना। पर ज्ञानी कहते हम सबसे बहुत अच्छे थे, हम सबसे बहुत अच्छे थे वो मरीचि। क्यों अच्छे थे पता है, कितना मान गलाया था उन्होंने कि समोसरण में बैठने लायक नहीं हुआ। तो क्या किया, समोसरण से तो उठ गए, पर मैं घर नहीं जाऊंगा वापस, मैं गृहस्थ नहीं बनूंगा। मेरे पिता चक्रवर्ती है तो क्या हुआ, पर मैं पुनः उस कीचड़ में नहीं जाऊंगा, ऐसा सोच रहे हैं। तो क्या करूं, मैं समोसरण के बाहर ही रह जाऊंगा और लोगों को प्रतिबोध करूंगा कि सच्चा मार्ग तो परमात्मा का ही है, मैं उस मार्ग को जीने के योग्य नहीं हूं, इसलिए मैंने ऐसा जीवन में परिवर्तन किया। अरे हम तो भगवान के समोसरण को कितने बार क्रॉस करके आ गए, रुके नहीं वहां पर वे मरीचि अभी भी धन्य है जो संयम से च्युत तो हुए, नीचे तो गिरे, पर परमात्मा को सही ठहरा रहे हैं। मतलब चारित्र से भ्रष्ट हुए पर दर्शन से भ्रष्ट नहीं हुए। ज्ञानी कहते हैं कि चारित्र से जो भ्रष्ट हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं, वो वापस ठीक हो सकता है, पर जो दर्शन से भी भ्रष्ट हो गया, जिसकी मान्यता में आ गया कि तीर्थंकर का धर्म सच्चा नहीं है, इसका मतलब अब उसका पतन होना निश्चित है। पर वो मरीचि समोसरण के बाहर रुक गए। वो बता रहे मानो कि इशारा करे सब लोगों को, आने वाले को, कि वो तीर्थंकर ही सही है, वो ऋषभनाथ भगवान का धर्म ही सही है, मैं सही नहीं हूं, जी सको तो उनके धर्म को जियो। ऐसा करके सबको प्रतिबोध दे रहे और वहां पर रुक गए। अब आगे फिर एक घटना घटती है। कुछ समय के बाद भरत महाराजा का प्रार्थना होता है, जब जब देशना लगती तो कभी ना कभी वो आते रहते हैं और परमात्मा के समोशरण में एक बार उन्होंने सहसा प्रश्न पूछ लिया कि हे परमात्मा, हे तीर्थंकर, क्या आप, मेरे वृत्ति अंदर में चल रही, मुझे एक जिज्ञासा है अंदर से कि क्या कोई अभी ऐसा जीव यहाँ पर मौजूद है समोशरण में या समोशरण के आसपास, जिसकी आत्मा आपके जैसे तीर्थंकर बनने वाली है। तो परमात्मा तो केवल ज्ञानी थे। परमात्मा ने बोला, हाँ भरत, ऐसी एक आत्मा अभी भी है, जो तेरा पुत्र इस समोशरण के बाहर बैठा है। वो पुत्र आने वाले तीर्थंकरों की परंपरा में 24वां तीर्थंकर बनेगा, ऐसी घोषणा करते हैं। अब परमात्मा ने ये घोषणा कैसे की, क्यों की है परमात्मा ने घोषणा, कैसे की, पता कैसे चला भगवान को? केवल ज्ञान से। आप बोलेंगे केवल ज्ञान से, पर इससे भी सिद्धांत और समझना, केवल ज्ञान तो माध्यम बना, पर एक नियति का सिद्धांत होता है कि हर पर्याय का क्रम फिक्स है। निगोज से लेकर के निर्वाण की यात्रा हर जीव की फिक्स है। वो फिक्स होने की वजह से केवल ज्ञानी भी उसको जान पा रहे हैं और केवल ज्ञानी उसको बता पा रहे हैं। तो जीव की योग्यता कब कैसी आएगी, ये सारा पर्याय कैसी आना है, ये नियति के सिद्धांत में सबका फिक्स है। इसलिए क्या हुआ, केवल ज्ञानी ने बताया कि 24वां तीर्थंकर बनेगा। तो भरत महाराजा पुनः 20,000 सीढ़ियां उतर करके नीचे आते हैं और उस मरीचि को वंदन करते हैं। सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। अभी मेरे हाथ में मोबाइल रहेगा, आप वंदन करोगे? करोगे? काय के साधु, कैसे साधु हैं, इससे अच्छे तो हम हैं, गृहस्थ जीवन का पालन तो करते हैं। मोबाइल हाथ में रहेगा, कोई वंदन नहीं करेगा मेरे को, पर धन्य है वे सम्यक दृष्टि भरत, जो उनकी भावी पर्याय को देख रहे हैं, मतलब भावी के भगवान को अभी देख पा रहे हैं। जो ऐसा देख पाएगा ना, वही भगवान बन पाएगा। इस प्रतिमा में, प्रतिमावान को जो देख लेगा, इस पत्थर की प्रतिमा में परमात्मा को जो देख लेगा, वही तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाएगा। इसलिए यहाँ पे भरत महाराजा स्वयं हमको एक संदेश दे रहे हैं कि किसी भी द्रव्य को, किसी भी जीव को नकारो मत। आज वो कर्माधीन है तो क्या वो नीचे है, पर जब उसकी शक्ति जागेगी, जब उसको आत्मभान होगा, तो वो तेजी से मार्ग में आगे बढ़ेगा। अभी भले ही मरीचि आप सबको नीचे दिख रहे हैं, पर ये मरीचि का अदम्य पुरुषार्थ अभी आगे दिखने वाला है कि वो कैसे महावीर बनेंगे। तो ऐसे उनकी भावी पर्याय को वंदन करते हैं और आनंदित होकर के उनको बताते हैं कि हे मरीचि, मैं तुम्हारे इस वेश को वंदन नहीं कर रहा हूं, पर तुम तीर्थंकर बनने वाली आत्मा हो, इसलिए मैं तुम्हारी भावी पर्याय को वंदन कर रहा हूं। और जैसे ही मरीचि इस चीज को सुनते हैं, अब क्या होता है, अब उनको आनंद की लहर उठती है, नाच उठते हैं। कभी आपको कोई बता दे कि आप चुनाव में जीतने वाले हो भैया, तो कितने खुश हो जाओगे, रथ यात्रा निकालोगे। आपको बता दे कि आपको 1 महीने की छुट्टी मिलने वाली घर से,
जाओ घूम के आओ, 2 साल से गए नहीं ना, तो आप उसी में नाचने लग जाओगे। तो ऐसा तीर्थंकर पद मिलने वाला है। और साथ में और क्या बोला, तीर्थंकर तो बनोगे ही, उसके पहले तुम चक्रवर्ती भी बनोगे और उसके पहले तुम वासुदेव भी बनोगे। ऐसी 3 महान पदवियों को धारण करने वाले मरीचि को जब पता चला तो उस पुण्य का उदय अभी आया नहीं है, पर पचा नहीं पा रहे हैं उसको, तो क्या करें, नाच रहे हैं, अहंकार आ रहा है। अब मरीचि का अहंकार अपन को दिख रहा है ना अच्छे से, कि उनको किस चीज का अहंकार आ रहा है, कि मेरा कुल कितना बलवान है, कितना महाभाग्यशाली है, कि मेरे दादा तीर्थंकर, मेरे पिता चक्रवर्ती, और मैं तो उनसे भी ज्यादा पुण्यवान कि मैं वासुदेव भी बनूंगा, चक्रवर्ती भी बनूंगा और आगे जाकर के तीर्थंकर भी बनूंगा। मतलब मेरे कुल का उनको अहंकार आ रहा है। हमको अहंकार है क्या? उनके जैसा तो नहीं है उनके जैसा अहंकार, उनसे कई ज्यादा गुना अहंकार है। अरे मिथ्यात्व है, परमात्मा की वाणी स्वीकार नहीं हो रही है, मतलब कितना बड़ा अहंकार चल रहा है। तो ऐसा हमको रूप का भी अहंकार है, ऐश्वर्य का भी अहंकार है, अपने ज्ञान का भी अहंकार है, थोड़ा बहुत कुछ आता है ना अपन को, उसका भी अहंकार चल रहा है हमको। पर उस मरीचि को कुल का अहंकार हुआ, और कहते हैं वहां पर कुल का अहंकार करने की वजह से कर्म ग्रंथ के अनुसार जो कुल का अहंकार करता है उसको नीच गोत्र ग्रंथ का उपार्जन होता है। और परमात्मा की आत्मा को वहां पर क्या हुआ, प्रथम बार अब थोड़ा पतन उनका हुआ आत्मा का, और उन्होंने पहली बार निकाचित नीच गोत्र कर्म का उपार्जन किया, और जिसके कारण उनको वो उदय बाद में आएगा जब उनको पता चलेगा 27वें भव में, जब परमात्मा नीच गोत्र में जाते हैं, कुछ समय के लिए जाते हैं। कितने समय के लिए जाते हैं? हाँ, तो हाँ 86 दिन के कारण, 83 या 86 दिन के लिए परमात्मा को नीच गोत्र में रहना पड़ता है, क्योंकि निकाचित कर्म यहाँ पे बना था। अब यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक भी किया तो किया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी भी उनका सम्यक दर्शन निर्मल है, अभी भी वो ये मान रहे कि परमात्मा सही है, अभी भी बहुत बड़ी गलती नहीं की है। अब आगे जाकर के क्या होता है, आगे जाकर के संयम जीवन जैसा तैसा जी रहे हैं, और जब बुढ़ापा आता है मरीचि का, तब बुढ़ापे में क्या चीज सताती है, कौन करेगा हमारा भी, कौन हमको देखेगा। ये शादी भी क्यों करते हैं हम, कि हमारा बुढ़ापा कौन संभालेगा, बच्चे क्यों करते हैं भी यहाँ, हमारे बुढ़ापे को कौन देखेगा, पैसा कर भी लूंगा पर मेरी सेवा चाकरी कौन करेगा। जब वो समोशरण में देखते कि सब मुनियों की सेवा हो रही है जो बुजुर्ग हो चुके हैं, पर मेरी सेवा कोई नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अब चारित्र गिर चुका है। वो कल्प जो कल बताया था, आचार व्यवस्था उनकी बिगड़ चुकी है, इसलिए उनको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, सम्मान नहीं दे रहा है। तो अपने भविष्य को अंश की ओर जानते हैं, मेरा भविष्य में क्या होगा, ये राग चल रहा है अंदर में। अब क्या कर रहे हैं, अब शिष्य बनाने का मोह जागृत हो रहा है, मैं शिष्य बनाऊं ताकि मेरी कोई सेवा कर सके, शिष्य बनाऊं मेरी कोई सेवा कर सके। और योगानुयोग क्या होता है, इधर एक राजकुमार, कपिल नाम के राजकुमार का आना होता है, और ये भावना तो चली रही थी कि मैं किसी को अपना शिष्य बनाऊं। कपिल जब आते हैं उस समय भी सम्यक दर्शन चल रहा है उनका, मतलब परमात्मा को ही सही ठहरा रहे हैं। क्या करते हैं, कपिल उनसे मिलते हैं, उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं, उनको बोलते हैं कि मुझे धर्म का बोध दो हे मरीचि महाराज। पर वो क्या बोलते हैं कि भैया तुम जाओ ऊपर, उस समोशरण में बैठे जो आदिनाथ भगवान है ना, उनसे धर्म ग्रहण करो। उनके कहे अनुसार वो जाते तो हैं ऊपर, उसके बाद क्या होता है, वहां पर जा करके वापस आ जाते हैं अपने के जैसे, अपने जैसे वापस आ रहे हैं वहां से। वो क्यों आ रहे पता है, वहां जा करके जो देखना चाहिए था वो नहीं देखते, और जो नहीं देखना चाहिए था या जिसका कोई कीमत नहीं है, ऐसी चीज को वो कपिल देख लेते हैं। ऊपर जाकर क्या देखते हैं, अरे वहां तो लीला लहर चल रही है, वहां तो देवी देवता का गान चल रहा है, वहां तो फूलों की वर्षा हो रही है, और जो ढोंगी ऐसे नग्न मुनि बैठे हैं वो किस में बैठे हुए हैं, वो सोने के सिंहासन में बैठे हुए हैं। तो वहां कहाँ धर्म होगा, वहां कहाँ त्याग की बातें, वहां कहाँ साधुता है। ऐसा उसको बोल करके, नीचे देख करके, नीचे आकर के मरीचि को बोल रहे कि वहां तो धर्म मुझे नहीं दिखता। सही बोल रहे ना, वो अपने जैसे ही तो बोल रहे ना। अरे जहां आडंबर है वहां धर्म कहाँ है, क्या वहां पे धर्म, आडंबर में धर्म नहीं है, ये बात हम स्वीकारते हैं। पर आडंबर के पीछे कोई आलंबन है, उस आलंबन को नहीं देख पा रहे हैं। अरे आडंबर तो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय है, उसमें भगवान कुछ नहीं कर सकते अब। पर जो आलंबन है, ऐसे वीतराग साक्षात बैठे हुए हैं, उन वीतराग के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं वो कपिल, और कहते हैं कि तुम, आपके पास कोई धर्म है तो आप बता दो, मैं उनके पास तो जाऊंगा नहीं। मतलब तीर्थंकर से स्वयं दूर हो रहे हैं। अब यहाँ पे शिष्य का मोह जागृत होता है, उनको लगता है कि मेरे को चाहिए तो सही, और ये भी मेरे से आकर्षित हो रहा है। तो क्या करते हैं, परमात्मा के पास धर्म है तो ऐसी की ऐसी मेरे पास भी धर्म है, मेरे पास ही धर्म है नहीं बोलते, मेरे पास भी धर्म है, भी लगा देते हैं। लगाते मतलब बोलने में नहीं, अंदर से मान भी रहे ऐसा कि अब
चलो परमात्मा के पास तुमको धर्म नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं तुझे अब धर्म दूंगा। और ऐसा करके अब इस आत्मा का जबरदस्त पतन हो रहा है। नैसार जो यहाँ तक पहुंचे थे, अब ये आत्मा वापस गिरने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार इस आत्मा ने क्या किया, उस सूत्र प्ररूपना की। उस सूत्र प्ररूपना मतलब सूत्र के खिलाफ बोला। तीर्थंकर ने जैसा कथन कहा है, उस कथन के खिलाफ अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस सूत्र प्ररूपना कर रहे हैं। और कहते हैं कि मरीचि की आत्मा ने यहाँ पर सम्यक दर्शन का भी वमन कर दिया, मतलब आत्मानुभूति छोड़ दी, वापस संसार का रंग राग हावी हो गया, ये शरीर में हूं ऐसी भावना बन गई। और कहते हैं उस आत्मा ने उस समय 1 कोटि सागरोपम का एक लंबा संसार अपने आप के लिए सिक्योर कर लिया, मतलब इन्वेस्टमेंट कर दिया वहां पर, मतलब अपने आप की बुकिंग कर ली कि मैं अब आगे 1 कोटि संसार तो जीऊंगा ही। अब उस सूत्र प्ररूपना अपन करते हैं क्या, करते हैं क्या अपन उस सूत्र प्ररूपना? अरे कोई बच्चा बोले मुझे दीक्षा लेना है, हम क्या बोलते हैं, आप बोलते हो कि नहीं बोलते मालूम नहीं, पर बोलते हैं कई लोग, अरे देखो देखो भगवान महावीर ने भी पहले शादी की, तुम पहले शादी कर लो उसके बाद दीक्षा ले लेना। परमात्मा के कथन को, परमात्मा की वाणी को नहीं समझ पाते, इसलिए इस टाइप के कथन कई माता पिता बोलते हैं। हमारे माता पिता ने भी कहा था, इसलिए बता रहा हूं। अरे मूल मार्ग में शादी है नहीं, वो तो परमात्मा का उदय इतना जबरदस्त था पुण्य का कि उसको भोगना ही पड़ा। पर भोगे कैसे, उदासीन भाव से भोगते। अगर शादी करना मूल मार्ग होता तो 24 के 24 तीर्थंकर शादी करते, उसके बाद दीक्षा लेते, पर ऐसा होता नहीं, ये कर्म की व्यवस्था होती है। और ये तो उदाहरण है, ऐसी कई सूत्रों पर उपना करते हैं और हम ना जाने कितना संसार बढ़ा रहे हैं। उसने तो 1 कोटि सागरोपम का ही संसार बढ़ाया। शरीर का मोह किया तो चारित्र छूट गया, और शिष्य का मोह किया तो दर्शन भी अब छूट गया, मतलब सम्यक दर्शन से भी हम नीचे आ गए। अब इस आत्मा को वापस पुनः संसार में मोक्ष मार्ग कब मिलेगा, ये तो अब आगे इस कथा में पता चलेगा। अब ऐसा जीवन जीते जीते अब क्या हो रहा है, अब उनका ये भव खत्म होता है, और इस भव खत्म होने के बाद वो कहाँ जा रहे हैं, तो चौथा भव 5वें देवलोक में होता है। सम्यक दर्शन का वमन कर दिया, फिर भी देवलोक में जा रही आत्मा। कैसे जा रही है देवलोक में, तो चारित्र कुछ तो जी रहे थे, तापस बन गए थे, पर परिव्राजक बन गए थे, पर चारित्र कुछ जीवन में चल रहा था, पाप की दुनिया में अस्त व्यस्त नहीं हुए थे। इसलिए क्या हुआ, देवलोक मिला, और 84 लाख की आयुष्य पूरी करके अब वहां से वो कहाँ जा रहे हैं, तो छठे भव में, चौथा भव देवलोक का था, 5वां भव वापस तापस का मिला। तापसी दीक्षा अंगीकार की मतलब अज्ञान से तप कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग नहीं है अब साथ में। सोचो, एक बार साधु का वेश छोड़ा, एक बार भगवान को झूठा ठहराया, तो अब देखना इन आत्मा को, महावीर बनने वाली आत्मा को एक लंबे काल के लिए अब क्या होगा, जिन शासन नहीं मिलने वाला। उन्होंने साधु का वेश ही छोड़ा था। क्या हम साधु का वेश तो लिए ही नहीं है, ये पुण्य तो हमारे जीवन में आया नहीं कि हम साधु के वेश को पहन सके। पर क्या साधु साध्वी भवन की निंदा करते हैं क्या हम निंदा करने के लिए कब योग्य बताए आपको? अगर आपको निंदा भी करनी ना किसी साधु साध्वी जी भवन की, तो योग्यता क्या कही कि जब आप पूर्ण रूप से श्रावक का जीवन जी सको, तब जाकर के आप लायक हो कि किसी साधु साध्वी के ऊपर टीका टिप्पणी कर सको। यदि आप स्वयं अपनी योग्यता से जी नहीं रहे हो, जो श्रावक की भूमिका बताई गई है, द्रव्य से भी नहीं जी रहे हो, अभी भाव की तो बात ही दूर है, तो द्रव्य से भी अगर आपने श्रावक की मर्यादा को फॉलो नहीं किया है, तो आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप किसी भी साधु साध्वी जी भवन की निंदा कर सको। अम्मा पिया बोला गया है श्रावक को, तो कौन से श्रावक को बोला गया है? जो श्रावक अपना कर्तव्य, अपनी चर्या, अपना श्रावक जीवन अच्छे से जीते हैं, वे ही श्रावक बोलने के लिए योग्य है साधु साध्वी जी भवन को। बाकी किसी श्रावक श्राविका को अधिकार नहीं है वास्तव में। इसलिए ध्यान रखना, हम जल्द से जल्द श्रावक की भूमिका में आ गए हैं, और अगर कोई सामने साधु साध्वी जी भगवान कुछ गलत कर भी रहे हैं तो उनको कर्माधीन मान करके छोड़ दे, और कभी समझाना भी पड़े तो उनके हित की बुद्धि से समझा दे, उनकी टीका टिप्पणी लोगों के सामने ना करे। ना जाने जैसे इनको अब कितने समय तक देखना, इन मरीचि की आत्मा को अब तापस धर्म मिलने वाला है, जिन शासन मिलेगा नहीं। एक बार साधु की निंदा की, साधु के वेश की मर्यादा को छोड़ दिया, तो क्या हुआ, अब बहुत समय 90 काल तक संसार में जन्म मरण तो करेंगे, पर कैसे करेंगे? देव गुरु धर्म नहीं मिलेंगे उनको। कहते हैं कि 5वां भव तापस का हुआ, वापस 6वां भव देवलोक में गए, और उसके बाद 7वें भव से लेकर के 16वें भव तक, एक भव देव का, एक भव तापस का, एक भव देव का, एक भव तापस का, ऐसे 16वें भव तक उन आत्मा को क्या कर रहे हैं, ये संसार में जा रही है। कल्पना करना, वो आत्मा पहले ऊर्ध्वलोक में जा रही है, देवलोक में जाती है, फिर देवलोक से वापस इस मनुष्य लोक में आके तापस बनती है। एक फुटबॉल की तरह उस आत्मा ऊपर नीचे हो रही है। हमारी आत्मा हो रही है कैसे?
हमारी आत्मा तो उससे भी बड़ी रेंज में ऊपर नीचे हो रही है, वो तो मध्य लोक में आकर के रुक गए हैं, पर हमारा तो प्लॉट नीचे भी बुक है, हम तो नरक तक जा रहे हैं, 7वीं नरक के भी गेट कई बार खुल चुके हैं, और 4th 5वीं सब जगह हमारी सबसे रिश्तेदारी बन चुकी है। ऐसे हम फुटबॉल की तरह फेंका रहे हैं। कुछ समय के लिए मनुष्य बने हैं, इस प्लेटफॉर्म में कुछ समय के लिए हम सब मिले हैं, पर यहाँ पर पुण्य के ओहदे में भरमा गए, ना जाने यहाँ से फुटबॉल की किक, ये कर्म की सत्ता कहाँ हमको ले जाएगी। तो इसलिए समझ जाए, भगवान का भाव भ्रमण देखें कि परमात्मा बनने वाली आत्मा भी अब कहाँ ऊपर नीचे हो रही। जो मेरू पर्वत को हिलाने में सक्षम है, उन आत्मा को ये कर्म कैसे ढकेल रहे हैं, तो हमको क्या नहीं ढकेलेंगे। तो बार बार सोचना कि मेरा परिभ्रमण भी ऐसे ही चल रहा है, और उनका तो परिभ्रमण से मनुष्य गति तक फिक्स है, हम तो निगोद तक भी बार बार जा रहे हैं। तो ऐसा सोच करके अपने आप को संभाल लेना, नहीं संभलेंगे तो फिर मरना ही मरना है। और ऐसा ज्ञान इन परमात्मा के परिभ्रमण, इस 16 भव तक की यात्रा हमने देखी है। अब आगे की यात्रा परमात्मा की कहाँ है, कैसे होगी, परमात्मा का मार्ग, वापस ये जिन शासन को कैसे मिलेगा, ये को हम वर्तमान योग में छोड़ते हैं। जिन आज्ञा विरुद्ध जो भी कुछ कहा वह सब मन वचन काया से तस्मिच्छामि।